हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको करंट एनर्जीज बता देती हूँ। फुल मून के आसपास या फुल मून के बाद एनर्जी बहुत से लोगों की बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से बिगड़ी हुई होगी। ठीक है, तो एनर्जीज़ जो है, देखिए, दो तरीके की चल रही हैं अभी भी। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है। तो अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो तो आप उसके रिज़ल्ट्स देख रहे हो और आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो काम और आप अपने हर ट्रिगर से इफ़ेक्ट हो रहे हो, तो आपकी एनर्जीज़ वो घूम फिर कर वही नेगेटिव लूप में फंसी हुई है। ठीक है, तो अराउंड फुल मून और अभी आसपास के कुछ दिनों में आपने फील किया होगा कि आपके ऊपर नेगेटिव अटैक्स हुए होंगे एनर्जी वाइज। ठीक है, हो सकता है किसी किसी की लाइफ में कार्मिक और नेगेटिव लोग वापस आए होंगे और जो 3D वर्ल्ड में उनके साथ जो नेगेटिविटी वो करते हैं वो उन्होंने रिपीट की होगी और आपको ट्रिगर दिया होगा। ठीक है, अदरवाइज़ बहुत से लोगों को एनर्जी वाइज नेगेटिव अटैक फील हुआ है और वो इसलिए था कि आपकी जो रूट चक्रा से जो एनर्जी राइज अप जब आपके ऊपर होती है एंड आप जब हाई वाइब्रेशन की तरफ जाते हो, तो एक स्टेज ऐसा होता है जहाँ पे आप वल्नरेबल होते हो। ठीक है, तो वो स्टेज पे आपको वो नेगेटिव एनर्जीज़ वापस आपको ग्राउंड ज़ीरो पे लाने की कोशिश करती हैं, एनर्जी वाइज में अगर बात करूँ तो। ठीक है, और अगर 3D में अगर आ रहे हैं तो भी वो एक अटैक ही होता है नेगेटिव तरीके का, लेकिन एक आप देख पाते हो कि हाँ 3D में ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन एनर्जी वाइज वो समझ में नहीं आता है। तो ये चीज़ें नेगेटिव अटैक्स में आपको कैसे फील हो रहा होगा मैं अब आपको बताती हूँ। आपको सडन एक बहुत गंदे तरीके की एंजाइटी, फियर और एक नेगेटिविटी, जैसे डिप्रेशन सॉर्ट ऑफ होता है ना, वैसे फील हो रहा होगा आपको। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि बस नहीं जीना है, नहीं कुछ करना है, नहीं बस एक नेगेटिविटी जो कुछ साल पहले आपके ऊपर थी वो आपको फिर से ऐसा लगा होगा कि आप पूरे ड्रेन हो गए हो। ओके, अब इस टाइम पे जिन जिन लोगों ने काम कर लिया होगा, जैसे समझ लीजिए सॉल्ट वाटर बाथ हो गया है या एनर्जी ग्राउंडेड टेक्निक्स हैं, ये जिन जिन लोगों ने की होगी उनकी एनर्जी अभी जाके समवॉट स्टेबल हो गई होगी। लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया है वो अभी भी वही लूप में हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ फिज़िकल पेन्स बताती हूँ जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फील हो रहे होंगे। एक तो स्टमक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा लोगों को होगा, दांत में दर्द होगा, है ना, जॉ में या दांत में से ब्लीडिंग या पेन इस तरीके का होगा, हेडेक होगा आप लोगों को। अगर मैं लोअर बॉडीज़ की बात करूँ तो कमर दर्द बहुत से लोगों को है, कमर से लेके नीचे पैरों में बहुत दर्द है, क्योंकि एनर्जी का फ्लो ही वैसा चल रहा है। ओके, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा कैसे मैं बताऊँ आपको कि एक नेगेटिव एनर्जी जो होती है ना वो आपको नीचे पुल करती है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको कोई नीचे खींच रहा है, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। इस तरीके की एनर्जी में बहुत से लोग रहे हैं। ठीक है, और आप ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी फील कर रहे होगे, बट जिन लोगों ने अपने ऊपर काम करा है और जो कर रहे हैं और जो ट्रिगर से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं प्रोग्रेस देख रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। देखिए, ये एनर्जीज़ और ये स्पिरिचुअल जर्नीज़, ये सब को अगर आप एक साइड में रख के एक चीज़ प्रैक्टिकली अगर आप सोचोगे तो वो ये है कि अगर आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ होती है जिनमें कोई एक ऐसा इंसान होता है, कोई एक ऐसा बच्चा होता है जो उस फैमिली की पूरी लाइफ बदल देता है, मतलब जनरेशन टू जनरेशन बदल देता है। कि जैसे अगर वो बहुत गरीब है तो कोई एक बच्चा ऐसा निकलेगा कि जो बहुत पैसे कमाता हो और वो पूरे परिवार की लाइफ चेंज कर देता है। उसी तरीके से आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो और आप अपने पूरे जनरेशन के जो ट्रॉमास हैं वो हील करने आए हो।
ठीक है। आई नो ये थोड़ा सा वो लगता होगा कि अरे हम ही क्यों, हमारे ही क्यों, कितना पेन है इसमें, ये है वो है, लेकिन अगर आप सोचोगे तो वो जो पर्सन है जो फाइनेंशियली लोगों की लाइफ, अपने परिवार की लाइफ हील कर रहा है, और आपके कम आप दोनों के कंपैरिजन में आप ज़्यादा बड़ा काम कर रहे हो, क्योंकि आपके बाद की जो जनरेशन होगी, ठीक है, वो ट्रॉमा फ्री होगी। जिस लेवल की हीलिंग आप करोगे वो आगे जाके वो जनरेशन आपकी वैसी बनेगी, क्योंकि आपको पता है ये ट्रॉमा क्या होता है, ये पेन क्या होता है, ये सफ़रिंग क्या होती है, तो आप ये आगे जाने नहीं दोगे। तो आप वो इंसान हो जो ये सब जनरेशनल ट्रॉमा की ग्राउंडिंग कर रहा है। तो उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप चीज़ें कैरी फॉरवर्ड नहीं करो। अगर आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो तो फिर वो आप कैरी फॉरवर्ड भी करोगे, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप पेन में भी रहोगे। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता है तो आप सिर्फ 1 महीना खुद पे काम करके देखो, आपको पता चलेगा कि आपकी एनर्जी स्टेबल होती जा रही हैं, आपको अपने अंदर प्रोग्रेस दिख रहा है, ठीक है। तो ये इस एनर्जी में जो मैं बता रही हूँ, इस एनर्जी में बहुत से लोग आ रहे हैं कि बहुत हो गई चीज़ें, बहुत मैंने बर्दाश्त कर लिया चीज़ों को, जैसे इतना कमा रहे हैं तो क्या फ़ायदा, जब हेल्थ पे इफ़ेक्ट आ रहा है, मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट आ रहा है। तो इस वजह से भी बहुत से लोग डिसीजन ले रहे हैं अपने जॉब से रिलेटेड, अपनी लाइफ से रिलेटेड। अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कितना मैं ये इंसान के पीछे भागूं, कितना मैं ख़ुद को परेशान करूं, मेरी खुद की कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं है क्या, इस तरीके के थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर उसके उल्टा अगर आपके नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि यार ये कब तक चलेगा, ये क्यों हो रहा है, ये मैं कब तक बर्दाश्त करूं, दूसरे लोग तो खुश हैं, है ना, जिन लोगों ने हमें दुख दिया वो खुश हैं और हम दुखी हैं, तो ये अगर आप इस एनर्जी में हो तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। देखिए आप भी प्रोग्रेस ही कर रहे हो, क्योंकि आपको आपके थर्ड आई एक्टिव हो रही है, आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें कि क्या हो रहा है आपके साथ, क्या नाइंसाफ़ी हो रही है, या फिर आपने क्या किसी के साथ गलत किया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। लेकिन आपका सिर्फ एक ही काम है, खुद पे फोकस करना, खुद की हीलिंग करना। दुनिया में बाकी और आसपास आपके क्या हो रहा है आपका लुकआउट अभी फ़िलहाल नहीं है। पहले खुद स्टेबल हो जाओ, उसके बाद चीज़ें आगे करो। आपसे जो डिवाइन ने करवाना है वो तो होके ही रहेगा, वो करवा के ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पे सबके अपने अपने अलग अलग रोल हैं। जो कुछ लोग सेल्फ़ हीलिंग में आए हैं, जैसे मैंने बताया है कि अपने जनरेशनल ट्रॉमास को ग्राउंडिंग करेंगे। आपकी आगे की जनरेशन आप पे डिपेंड करती है कि वो कितनी ट्रॉमा फ्री हो, उसके लिए आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। दूसरे ये हैं कि जो खुद हील होके फिर दुनिया के लोगों के लिए कुछ करेंगे, ठीक है, वो अपने अलग पाथ पे निकल जाएंगे, वो अपने खुद चीज़ें करेंगे। अभी आपको बहुत ज़्यादा स्टक फील हो रहा है क्योंकि अभी भी आपके अंदर नेगेटिविटी है। आप खुद ही देखोगे जैसे जैसे आप अपने ऊपर काम करोगे, जो जो नेगेटिविटी है, कार्मिक्स हैं, कोई नेगेटिव सिचुएशन है, कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जो भी आपके ऊपर अटैच्ड हैं, वो सीधे सीधे आपसे हटना शुरू हो जाते हैं। तो ये है इम्पोर्टेंस खुद पे काम करने का। एंड आई टोटली अग्री कि नहीं किया जाता है, ठीक है। ये मेरे साथ भी हुआ करता था जब मैं हीलिंग प्रोसेस में बहुत नेगेटिव हुआ करती थी। तो मुझे ऐसा लगता था क्या खुद के लिए करो, एनर्जी नहीं बच रही है, टाइम ही नहीं बच रहा है, क्या मैं खुद के लिए टाइम निकालूं, खुद को देखने का मन नहीं करता था, खुद के लिए कुछ करने का मन नहीं करता था। लेकिन मैं उस वक्त गलत थी, ठीक है। तो अगर ऐसे थॉट्स आपके माइंड में हैं तो आप उसको भी रिमूव करें, अपने ऊपर काम करें। एनर्जीज़ जो हैं वो चलती ही रहेंगी, जिनकी जो लाइफ की प्रोग्रेस डिवाइन ने सोच रखी है उस हिसाब से उनको ट्रिगर्स मिलेंगे, टेस्ट होंगे, ये सारी चीज़ें चलते रहेंगी। लेकिन आपका काम सिर्फ एक ही है कि आपको अपनी एनर्जीज़ ग्राउंड रखनी है, ठीक है। बहुत से लोग फ़िलहाल डिवाइन से या डिवाइन कनेक्शन से इतने हैप्पी नहीं होंगे। उनको ऐसा लग रहा होगा कि क्या हुआ ये जर्नी में आके, सिर्फ
रो ही रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चीज़ें ठीक होंगी, है ना। ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी, आपको ये फ़ील हो रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, चीज़ें बेहतर होती हैं। मेरी खुद की लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मेरी लाइफ ने बहुत प्रोग्रेस किया है, टच वुड, और आगे भी कर रही हूँ। और मेरा पूरा फोकस मेरे सोल पर्पस या मेरी जर्नी और मेरे खुद के ऊपर ही हमेशा से रहा है। तो हीलिंग से रिलेटेड या जो ये करंट एनर्जीज चल रही हैं ट्रांसफॉर्मेशंस वाली, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करें कैसे करें, तो आप डेफ़िनेटली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको गाइडेंस देने की कोशिश करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लें, ये सब चीज़ें तो चलते रहेंगी। खुद से प्यार करें, खुद पे फोकस करें। यही चीज़ें हैं जो आपको इस जर्नी में हील करने के लिए हेल्प करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और मैं अपनी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप मुझसे वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।